अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं अयूबी अयूबी आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ एक नया एपिसोड लेकर, जिसका नाम है मंजरनामा। दोस्तों, मंजरनामा हम पेश कर रहे हैं आपको ईरान, इजराइल और अमेरिका के वॉर के बारे में, और पस मंज़र में जो चीज़ें चल रही है उसके बारे में हम बात करते हैं, उसके बारे हम तज्जिया करते हैं, या हम लोग एनालिसिस करते हैं जिसको कहते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हम कहते हैं और हम बात कर ही रहे हैं और बातों में चल ही रहा है ये कि ये जो जंग चल रही है, जिस जिस जंग जिस जस इस जंग की वजह से जो हालात पैदा हो रहे हैं, जो हालात पूरी दुनिया में पैदा हो रहे हैं, और अब जो हालात पैदा होने के बहुत ही चांसेस, बहुत ही बुरे हालात पैदा होने के चांसेस हैं, क्योंकि ये जंग अब जो है वो बिल्कुल मतलब ऐसे हो गया कि जहाँ पे कहीं कहीं पे ऐसा डर लग जाता है, जैसा कि जो वर्ल्ड की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने कहा है कि अब ख़तरा यहाँ पर आ गया है कि हो सकता है कि न्यूक्लियर रेडिएशंस के कुछ ख़तरे नज़र आ रहे हैं। दोस्तों, कितना भयानक मंजर होगा अगर ये जंग में न्यूक्लियर ख़तरा आएगा। तो दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं और हम दुआ भी करते हैं कि ऐसा ना हो, ऐसा बिल्कुल ना हो, क्योंकि हमारे लाखों करोड़ों लोग इस मिडिल ईस्ट में अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए गए हुए हैं। आप लेबर कहिए, आप ड्राइवर कहिए, आप बड़े बड़े पोस्ट पे कहिए, या ब्लू कॉलर हो, वाइट कॉलर हो, बहुत सारे हमारे जो लोग हैं वो वहाँ पर नौकरी करने के लिए गए हुए हैं, और उसका बहुत सारा फायदा हमारे हिंदुस्तान को पहुंचता है, एक आमदनी का जरिया है हमारे लिए। दोस्तों, अब ये जंग जिन हालात से गुजर रही है और जो रुख हो रहा है इसके अंदर, नया मोड़ पैदा हो रहे हैं जो मोड़ इसके अंदर भयानक भयानक तरीके से। तो हम दुआ करते हैं दोस्तों कि ऐसा ना हो। खैर, हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। आगे बढ़ाते हुए वही सिलसिला हम जारी रखते हैं कि पावर चेंज, हमारा जो एनालिसिस है उसमें यही समझ में आ रहा है कि यहाँ सब पावर चेंज का एक गेम हो रहा है, और इसमें जो है वो आप देखेंगे कि कौन इसके अंदर नए प्लेयर उभर रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं दोस्तों? ये सवाल हम जो करते हैं, आप ज़रूर कमेंट करिए दोस्तों, आपके कमेंट की बहुत ज़रूरत है, और ज़रूर इसको लाइक और शेयर करिए, ये हमारी आपसे गुजारिश है। सब्सक्राइब भी करिए, अपने दोस्तों को भी बताइए दोस्तों। तो इसके अंदर जो नए जो प्लेयर आ रहे हैं, नए मतलब वो है पुराने, लेकिन जो कहीं ना कहीं अमेरिका के सामने अपनी ताकतें दिखा नहीं पा रहे थे, आज वो अपनी ताकतें दिखाने के लिए तैयार हो रहे हैं। आप जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं दोस्तों। और ईरान उसके अंदर एक नया ताकत, एक नई ताकत उभर कर आ रही है ईरान की तरफ से। नो डाउट कि इसके अंदर ईरान को भी बहुत नुकसान हो रहा है दोस्तों, बहुत बहुत नुकसान हो रहा है, जानी माली सब नुकसान हो रहा है, बहुत सा स्ट्रक्चर उसका बर्बाद हो रहा है, और इजराइल और अमेरिका क्राइम वॉर पे क्राइम वॉर करते जा रहे हैं, मासूमों को कत्ल करते जा रहे हैं, मासूमों को शहीद करते जा रहे हैं, सिविलियंस पे हमला कर रहे हैं। ईरान अभी तक ऐसा नहीं कर रहा है। ईरान अभी तक मिलिट्री ठिकाने या जो भी ऐसे इंडस्ट्रीज है या जो भी ऐसी चीज़ें हैं जिससे अमेरिका का जुड़ाव है, या जिसके अंदर अमेरिका ने अपना इन्वेस्टमेंट किया है, उन्हीं चीज़ों को ईरान अभी तक टारगेट, और वो बोल के कर रहा है, लिस्ट बता के कर रहा है, फिर भी नुकसान तो हो रहा है, नुकसान दोनों तरफ हो रहा है, और सबसे ज़्यादा नुकसान
दोस्तों मैं बार बार कहता हूँ, आप कहेंगे कि अयूबी साहब आप इतना क्यों? क्योंकि देख रहा हूँ मैं, हमारा तज्जिया, हमारा एनालिसिस, हमारे सोर्सेस, हमारे लोग जो है जो इसको पढ़ रहे, इसको देख रहे या इसका तज्जिया कर रहे हैं दोस्तों, और जिनसे हम बात करते हैं, तो पता ये चलता है कि हालात बद से बदतर हो चुके हैं। आप इजराइल बोले, ईरान बोले, ईरान तो जंग तो लड़ रहा है, उसको चलना है, ईरान के अस्तित्व मतलब उसके एग्जिस्टेंस का यहाँ पर सवाल आ रहा है, क्योंकि ट्रम्प तो कभी क्या कह रहे, कभी क्या कह रहे, सुबह कभी कुछ कह रहे, दोपहर में कुछ कह रहे, रात में कुछ कह रहे, कभी कह रहे कि हम सीज फायर करेंगे, कभी कह रहे कि हम बर्बाद कर देंगे। समझ में नहीं आता है कि इतने बड़े एक डेमोक्रेटिक कंट्री का प्रेसिडेंट ऐसी बातें कैसे कर सकता है। बहरहाल जो उनके सलाहकार है उनको शायद ऐसी कुछ मालूमात दे रहे जो मालूमात उन पर सही पहुंच नहीं रही है। हमने देखा है और सब देखते हैं आप दोस्तों, बहुत सारे लोग यूट्यूबर, सोशल मीडिया अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। हाँ, इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिला वजह किसी चीज़ को बड़ा चढ़ा कर बताते हैं, बिला वजह ये लोगों में भ्रम पैदा करना चाहते हैं। तो हम ऐसी चीज़ों में नहीं जा रहे दोस्तों। हम इस जंग में जो रिजल्ट्स, एंड रिजल्ट्स जो जिसको कहते हैं, वो उसका क्या होने जा रहा है, हम उसके ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं और हम उसके ऊपर आपसे बात करें। दोस्तों आपको हमारी बातें कैसी लगती है, आपको ये वीडियो कैसा लगता है, आप ज़रूर कमेंट करिए। अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, या इसके अंदर और कुछ आपको और कुछ अलग तरीके से इसको करना चाहिए, ज़रूर हमें अपनी राय दे दीजिए। दोस्तों तो मैं ये कह रहा था कि कुछ दिनों पहले पाकिस्तान इस्लामाबाद में जो एक मीटिंग हुई थी 4 देशों की, जिसके बाद ये चीज़ सामने आ गई कि उन्होंने कुछ प्रस्ताव दिया और कुछ शर्तें अमेरिका ने उसके पास भेजी। फिर उन्होंने उन्होंने ईरान को ये शर्तें दी, 10 शर्तें या 15 शर्तें जो भी थी, ईरान ने उसको सिरे से खारिज कर दिया। ईरान ने कुछ अपनी शर्तें रखी, उस पर भी बात नहीं बनी, और फिर कहते हैं कि जिस तरह से माहौल जो है वो गर्माता गया, और इस जंग में आग दोनों तरफ लगी हुई है, आग बराबर की लगी हुई है दोस्तों, और झुलस रहे आम लोग, झुलस रहा है पूरा मिडिल ईस्ट, पूरा मिडिल ईस्ट दोस्तों। और अब पता नहीं इसका दायरा अब कहाँ जाएगा, कहाँ तक बढ़ेगा। लेकिन इसके अंदर एक बात है दोस्तों के, जैसे कि हम कहते हैं हम तजिया निगारी कर रहे हैं, तो पस मंजर में क्या चल रहा है। तो ये जो देश है, क्या इन देशों में कोई ऐसी बातचीत चल रही है जिससे वो सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि आखिर हम क्या करें। अब हम जहां से दोनों तरफ से पिसते जा रहे हैं, हम फाइनेंशियल में हमारा प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसके बारे में कुछ सोचते होंगे। आपको क्या लगता है, इसके बारे में कुछ बातें होती होंगी? आप क्या सोचते हैं दोस्तों? अपनी राय जरूर कमेंट्स में डालिए। तो दोस्तों यही कह रहे थे कि इस्लामाबाद में जो मीटिंग हुई और एक पहल की, देखो दोस्तों जब वॉर चलते रहती है या वॉर होते रहता है तो किसी न किसी को पहल करना चाहिए, डिप्लोमेसी होना चाहिए, डिप्लोमेसी से ही बात होती है। बंदूकें, गोले, मिसाइल्स और जेट फाइटर्स या जलाने से या मिसाइल मारने से कुछ नहीं होता, कुछ हासिल नहीं होता है। बातचीत करने से ही उसका कुछ हल निकलता है। तो खैर ये इनिशिएटिव जो लिया है पाकिस्तान ने, वाकई हम सबको उसकी सराहना करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा इनिशिएटिव लेना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि ये जो अरब ममालिक है अभी सोच रहे हैं कि इनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी का क्या, किस तरह से हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी हो। तो क्या कोई ऐसा पैक या कोई ऐसा नाटो बनने जा रहा है जो पूरे मिडिल ईस्ट को कवर करे, या मिडिल ईस्ट के सारे ममालिक उसके अंदर आ जाए। देखिए दोस्तों इसमें एक बात और है कि पाकिस्तान में जो बात होनी थी, जिसमें हमेशा
जिसमें ओमान को भी रहना था। ओमान जो कि हमेशा एक न्यूट्रल रहा है और उसने इसके पहले भी बहुत सारी मध्यस्थता या बातचीत करने में अमेरिका और ईरान के बारे में हमेशा जो मिडिल मैन रहा या मिडिल में रहा ओमान, और ओमान आज भी न्यूट्रल पोजीशन में। लेकिन ऐन वक्त पर ओमान नहीं रहा, वहाँ पर दूसरी कंट्री आ गई, सऊदी अरबिया आ गया। तो इंटरेस्ट कहाँ पर जा रहा है, क्या हो रहा है? इस तरफ कतर एक अलग तरीके से बात कर रहा है, जो कि थोड़ी बहुत ईरान की अब हिमायत करने लगा है। ओमान ने तो साफ कह दिया है कि ये जंग उसके ऊपर थोपी गई, ईरान के ऊपर थोपी गई है, हालांकि सारी चीज़ें अच्छी चल रही थी। तो ओमान भी जो है वो ईरान की फेवर में बात कर रहा है। फिर और भी कुछ ममालिक है जो, जैसे कि अब यमन तो उसके साथ में आ ही गया है। तो अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि ये फिर से कहीं अलग अलग ना हो जाए। लेकिन जबकि यूएई और सऊदी बस इस बात पर अगर आगे आते हैं और अगर मिलते हैं और अगर ये बात कुछ बनती है, तो ज़रूर ऐसा कुछ पैक या ऐसा कुछ एक नाटो होगा या ऐसा कुछ एक समिट होना चाहिए होगा, जिससे ये लोग अपनी खुद एक सेफ्टी करके रखे या सिक्योरिटी करें, क्योंकि इनके पास सब कुछ है और ईरान के पास टेक्नोलॉजी है, ऐसी टेक्नोलॉजी जो दुनिया ने नहीं देखी, ऐसी टेक्नोलॉजी जो दुनिया कभी सोच भी नहीं सकती थी। इस तरीके की टेक्नोलॉजी ईरान ने दिखाई है कि उसके पास कैसे कैसे मिसाइल्स, कैसे कैसे ड्रोन्स, कैसे कैसे एयर डिफेंस सिस्टम उसका जो काम कर रहा है, जेट फाइटर्स और क्या क्या जो भी अमेरिका के बड़े बड़े जहाज जो थे, बड़े बड़े जेट फाइटर्स थे, फ्यूल टैंकर्स थे, किस तरह से उनको मटिया मेट कर दिया, टुकड़ों में बांट दिया उसको, मतलब जैसे कि टुकड़े हो गए बीच में। लास्ट टाइम पे अगर हम फोटो देखें, पिक्चर, तो इस तरह से। तो क्यों न ये लोग आपस में बैठे, और हम तो कहते कि एज अ हिंदुस्तान, भारत देश ने ये पहल भी करना चाहिए था। अब भी मौका है हमारे पास, अब भी मौका है हमारे पास कि हम इस जंग को रुकवाने में कुछ करें। दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री के पास वो पावर है और इतना बड़ा देश उनके साथ में है, आज इतनी बड़ी सरकार उनकी है। वाकई हमारा ईरान भी दोस्त है, सारे ममालिक दोस्त है, अरब देश तो हमारे कब से मतलब दोस्त थे। हमारे कितने लोग, जैसे कि मैं कहते आ रहा हूँ, कितनी रोजी, कितनी रोटियां, कितनी नौकरियां वहाँ पर हमारे लोग कर रहे हैं, इसका अंदाज़ा तो हमें था ही, है ही। एक ही बार जब कुवैत वॉर हुआ था, जब सद्दाम ने अटैक किया था, तो कितने लोगों को इवैक्यूएट करना पड़ा दोस्तों, याद होगा, आप लोगों को भी याद होगा वो मंजर, वो मंजरनामा, वो पस मंजर, उसमें क्या हुआ था और किस तरह से लोगों को वहाँ से लाया गया, इवैक्यूएट किया था। अब तो पूरा मिडिल ईस्ट है, कितना बड़ा ऑपरेशन है ये, कितना बड़ा ऑपरेशन है, जिसमें ये इवैक्यूएशन में कितनी तकलीफ और कैसा होगा। तो उससे भले इसको रुकाने की कोशिश करें, आगे बढ़े, भले देर हो, देर सवेर, लेकिन ईरान हमें अच्छी तरह से हमारी बात को मानता है, हमारे पुराने ताल्लुकात है उससे, हमें कोशिश करना चाहिए। दोस्तों, आप भी अपने कमेंट में अपनी राय में ज़रूर लिखिए, क्या हिंदुस्तान को इस युद्ध को रोकने के लिए आगे आना चाहिए? अभी भी मौका है हमारे पास। दोस्तों, इस सवाल के साथ हमें फिर आपको छोड़े जा रहे हैं, और हम ये दुआ करते हैं कि दुनिया में अमन शांति हो, आप सभी लोग खुश रहें और सब तरफ अमन सुकून हो, और ये जंग किसी तरह से रुक जाए और लोगों की जो परेशानियां हैं वो ख़त्म हो जाए। शुक्रिया। मैं अयूबी अब आपसे विदा लेता हूँ। आप मीडिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।